जी डेली पोस्ट पंजाबी तुसी देख रहे हो। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਆਖਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਲੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਢਿੱਡ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚਿਓ ਬੋਲਦਾ? सच में बोलता है कि मैं 2003 में घर से आया हुआ था चंडीगढ़, अपने भाई के साथ आया हुआ था। तो भाई मैकेनिक था, सीखते सीखते थे वे भी काम, उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ? मेरी उस टाइम पे थी 11-12 साल। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਕ ਸੀ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ। कि उस टाइम पे ऐसा था कि जब मैं आया था यहाँ पे तो थोड़ी सी घर की भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी और भाई भी कमाता नहीं था, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मेरे को कि तू यहाँ पे कोई काम कर ले, किराने का काम कर ले। मैं खुश हो गया किराने का नाम सुन के कि मैं कि किराने के उसमें काम करूँगा। मेरे को ये नहीं पता था किराने कहते किसे हैं। तो गांव वगैरह में तो किराने की दुकान को परचून की दुकान ही बोल देते हैं। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर लूँगा किराने का काम। फिर जो मेरे से बड़ा भाई था उसने कहा कि मेरे उस्ताद के भाई ने दुकान करी हुई है कि तुम वहाँ पे काम सीख ले। मैं हेयर कटिंग दी सी? हाँ, हेयर कटिंग की। उन्होंने न्यू काम करा था तो मैं वहाँ पे मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि चलो मैं कर लूँगा काम। उन्होंने कहा कि कलाइयों का काम होता है। मैंने कलाई मैं ठीक घुमा लेता हूँ अपनी, मैं काम कर लूँगा। तो फिर वहाँ पे आया, स्टार्टिंग में लग के मेरे को कुछ शहर के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो मैं काम स्टार्टिंग लगा वहाँ पे। तो जो उस्ताद थे मेरे, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं सिखा दूँगा काम। उनके पास कोई लड़का नहीं था तो मैं वहाँ पे चला गया काम करने के लिए। काम करने के लिए वहाँ पे काम करता रहा। तो वहाँ पे जो उस्ताद ने बोला कि हाँ भाई कि खाना तू खा के आ जा। अब मैं जाऊँ कहाँ खाना खाने के लिए? पैसे जेब 'ਚ नहीं सी ਤੇ कोई ठिकाना नहीं सी। पैसे जेब में नहीं थे और रहने का ठिकाना क्या था, उस्ताद के पास में रहता था। भाई भी मेरा उस्ताद के पास ही रहता था, बड़े भाई के पास उनके। तो मैं खाना खाने की ठीक है, मैं खाना खा जाता हूँ। जेब में मेरे पैसे नहीं थे। उस टाइम पे 10 रुपये का खाना आता था 2003 में। तो घूम फिर के मैं आ गया, पहले स्टार्टिंग में घूम फिर के आ गया। तो भाई नाइट में आया, ठीक है ना, 9 बजे छुट्टी होती थी, 8-9 बजे आते थे वे, 17 काम करते थे। तो वे मेरे को 50 रुपये एक हफ्ते में देते थे। कि जितने उनसे होते थे मेरे को वे 50 रुपये दे देते थे। तो मैं वे पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता था। जब 50 रुपये मेरे पास आने तो मेरे को पता लगना कि मेरे भाई ने दिए, तो मुझे खर्च कैसे करना। 50 रुपये तो एक दिन में खर्च कर लेता है बंदा। तो उसको मैं 50 रुपये को दिन में खाना खाता था, एक टाइम। रात को मैं जाता था लाला की दुकान पे, थे लाला वहाँ पे, तो 3 रुपये का मैं गुड़ लेता था और 2 रुपये के मैं चने लेता था। उन्हें खा के पानी पी के मैं पेट मेरा फुल हो जाता था एक तरह से कि हाँ मेरे सहारा मिल गया पेट में। फिर मैं रात में नाइट में सोता था तो भाई भी मेरे पास में सोता था, उस्ताद भी मेरे पास में सोता था, उस्ताद भी मेरे पास में। तो वे बोलते थे तेरे पेट में आवाज़ें क्यों हो रही हैं, खाना नहीं खाया तूने? मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई बीमारी है अंदर कि मेरा पेट बोलता ही है, बचपन से बोलता है। तो अब मैं क्या बोल लूँ कि मैंने खाना नहीं खाया। हाँ, कि भूख का पता उसको लगता है जो इंसान भूखा होता है, और जो छका हुआ होता है उसको पता नहीं लगता कि भूख क्या होती है। सिर्फ एक गल है कि ढिड बोलता, बस टिड बोलता है अपना। तो उसमें फिर मैं सुबह जब मॉर्निंग में उठता था तो गली से बाहर 2 गली क्रॉस करके जाना पड़ता था मेरे को दुकान तक। तो गली के बाहर जैसे
कोई गाय के लिए रख देता है खाना, या कोई कूड़ा उठाने वाले आते हैं वहाँ पे सूखी रोटी या ब्रेड वगैरह रख देते हैं। तो वो मेरा दिल करता था, खाने का दिल करता था मेरा कि मैं ये चीज़ उठा के खा लूँ। मेरा दिल इतना करता था कि पेट ऐसा करता था उठा के खा ले, दिल कहता था। ये चुरस्तियां ते थड़ियां ते पिया हुंदा। हाँ जी, जो थड़ियों पे बाहर लगाते हैं, गाय वगैरह ले जाए या कूड़े उठाने वाले ले जाते हैं, तो उनको मेरा दिल करता था मैं उठा के खा लूँ। मगर मेरे को हिम्मत आती थी, मेरा खुदा कहता था कि नहीं, कि मत खा। तो मैं चला जाता था ऐसे ही। फिर मैं चाय, मेरे उस्ताद चाय 2 टाइम आती थी चाय, तो उसके साथ कोई बिस्कुट वगैरह कुछ नहीं। तो मैं बहुत परेशान की हालत में था उस टाइम पे। अगर कोई और बच्चा होता मेरी जगह तो वो नहीं कर पाता। जिंदगी हार जाते हैं लोग। वो हिम्मत हार देता। वह खुदा ने ये दी कि हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, काम करता रहा। वहाँ पे 3 महीने में मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि खुदा सबकी सुनता है, तो खुदा ने सुनी वहाँ पे भी। मैं 3-4 महीने वहाँ पर रहा, ठीक है ना। तो जो मेरे उस्ताद के फ्रेंड थे, उन्होंने दुकान करी थी 26 में चंडीगढ़। तो उन्होंने कहा वहाँ पे कि मैंने नई ओपनिंग करी है, कोई चिल्ला देता। तो मेरे उस्ताद ने छूट दे बोला है। तो एक लड़का और आ गया था वहाँ पे काम सीखने के लिए, वो उसकी उम्र थी कोई 20-22 साल। तो सीधा उस्ताद ने मेरे को कहा कि ये नाकात बैठा है, इस नाकात को ले जाओ। वो आज भी बात मेरे को याद है। क्यों क्या उन्होंने लगता सी भी शायद करदा नहीं कुछ। उनको लगता था कि मैं ऐसा होता था, मेरे को शहर के बारे में नॉलेज नहीं होती थी। स्टीमर होते थे, लोहे की कोल्ली होती थी, ठंडियों में मैं आया हुआ था। तो वो स्टीम में मैं कोल्ली हाथ में पकड़ के पानी ऊपर से डालता था, तो मेरे को करंट लग जाता था। मेरे को पता नहीं था नॉलेज कि हाँ कि या कोई बता दे कि ये ऐसा नहीं, सब बंद करके निकालनी है। तो मेरे को जितने होते थे तो वे बहुत हंसते थे वहाँ पे। इसलिए निकात कहने। हाँ, तो इसलिए कोई भी अगर मैं किसी के सेविंग वगैरह कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे कट लग जाए तो उसका ब्लड वगैरह आ जाए। मगर शुक्र है खुदा का, आज तक मेरे को किसी बंदे ने गलत नहीं बोला, कि मैं माफ़ी मांग लेता था। गलती होगी मेरे से, मैं माफ़ी मांग लेनी मैंने कि मेरे से गलती हुई। मैं क्लाइंट की कोई गलती नहीं निकालता था। अगर वो हिल भी गए या कुछ हो गया तो मैं उनसे ये सवाल नहीं करता था कि आप ऐसे हिले हो या ऐसे हिले हो। सिर्फ ये है कि मैं अपनी गलती मान लेता था। गलती मानने के बाद फिर जब उस्ताद ने कहा कि हाँ वहाँ पे गया, खुदा ने सुनी, वहाँ पे गया। वहाँ पे उनका परिवार भी था, सिस्टर भी थी, और उन्होंने न्यू दुकान करी थी। तो फर्स्ट टाइम मैं गया वहाँ पे, मैंने कम से कम 9 शेविंग की, 9 शेविंग और 1 हेयर कट किया मैंने वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कम से कम जो इतना वक्त बिताया था उस टाइम पे इतना काम नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने मेरे को काम दिया, वहाँ पे काम वगैरह मेरे को नहीं देते थे। बस ये होता था कि मैं शेविंग पे ब्रश वगैरह लगाता था, साबुन वगैरह लगा देता, क्रीम वगैरह, या फेस हेड मसाज वगैरह उनके पास। जिम्मेवारी नहीं सी कि देंदे भी ये किते कोई खराब ना कर। हाँ, जो मैं उनके पास गया उन्होंने मेरे को एक जिम्मेदार की निगाह से देखा, और मेरे को खाना भी वहाँ पे 3 टाइम पेट भर के मिला। फिर हटया पेट बोलना। हाँ, फिर हटा परेशानी। वो कहते हैं ना कि खुदा सुनता है और सबकी हौसला रखना हाँ, चाहिए। बस ये है कि मैंने बढ़ता रहा, ऐसी प्रॉब्लम में हिम्मत नहीं आ रही। अगर काश मैं हिम्मत हार देता तो मैं गांव में भी चला जाता। मेरा दोस्त है, शराफत नाम है, गांव में काम करता था, उसकी अपनी दुकान थी। तो मैं यही सोचता था कि यार वो क्या बोलेगा मेरे को, कि मैं इतने साल बिता के आ गया वहाँ पर, 1.5-2 साल बिता के आ गया कि काम नहीं सीखा तू अभी तक, और मैंने दुकान कर रखी है। तो फिर ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਸਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਨਕਾਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਕਾਤ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। वे बस काम उनका भी है, ज़ीरकपुर में काम कर रखा है उन्होंने अपने। ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। हाँ, जानते हैं, हेयर कट कराने आते हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ, ये है कि हाँ वे दूसरों से भी मेरा बताते हैं कि हाँ भाई वो मेरा चेल है। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚਿਹਰਾ। हाँ, कि मेरे उनको फिक्र होता है कि हाँ एक अफसोस कर लेते हैं ना कि हमने, कि जैसे अफसोस हो गया कि हमने यार किसको काम सिखा दिया।
और एक होता है कि गर्व हो गया कि हमने यार काम किसको सिखाया, कि आज वे पोजीशन देख रहे हैं मैं कहाँ से चला था। और उन्हीं उस्ताद की मैंने दुकान ली, अच्छा उन्हीं उस्ताद की मैंने दुकान चलाई 2 ढाई साल, अच्छा 2500 रुपये रेंट पे। अच्छा हाँ, वे सैलून लाइन में लग गए, वे जिम्मेदारी। अब ये छोटी सी है, मैं कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ कि उस्ताद के बारे में, मगर जहाँ गलत हो वहाँ गलत बोलना चाहिए। इंसान को अपने जब गलती है तो वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि हाँ कि गलत हो रहा है यहाँ पे। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਦਿਨ। बदलता है कि देखो यह है कि भरोसा तो सबसे पहले खुदा पे, रब जो। अब हिम्मत है इंसान के अंदर है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम उसको पहले ही हार मान लेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे, उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। पर खुदा ने हिम्मत दी, मैं जुड़ा, हिम्मत मारी मैंने और आगे बढ़ा। धीरे 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 कि हर एक एक पौड़ी चढ़ के जाना पड़ता है। और बस उस दिन से यही सीख लिया था मैंने कि जो मेरे पास स्टाफ होएगा कि वो भूखा नहीं रहेगा। यानी कि अपने दिन याद आते हैं। हाँ, कि मैं आज भी मेरे को बहुत अफसोस होता है, वो चीज़ें सोचता हूँ मगर मैं भूलता नहीं। मैं उनको महीने 1.5 महीने 1 महीने में याद करता हूँ और अपने स्टाफ में भी बताता हूँ ये चीज़ें कि मैं किस पोजीशन से निकला था। आपको तो सब ऐश है यहाँ पे, सब कुछ है मिल गया आपको यहाँ पे। 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम चाय भी मिल रही है, चाय के साथ समोसा भी आ जाता है बाजी टाइम पे, और उसमें खाना भी आपको आ जाता है। एक टाइम का मैं खाना अपने स्टाफ को देता हूँ, एक टाइम का खाना, और बाकी जो मेरे पास स्टाफ रहता है वो मेरे पास रहता है। जो मैं खाऊंगा वो मेरा स्टाफ खाएगा। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦੁੱਗਣਾ ਸੋਚਦਾ। देखो, सोचता तो रब सबके लिए है, ठीक है ना, मगर मेरी सोच यही है कि मैंने जो है परेशानी उठाई है कि काश आने वाला बच्चा कोई ऐसी परेशानी ना उठाए। मेरे पास सीखने के लिए आते हैं लड़के आते हैं, यहाँ पे सीख के परफेक्ट होके जाते हैं कि जो हुनर मेरे पास है वो हुनर मैं देता हूँ। आज मेरे पास हुनर है, अगर कल के दिन को मेरी आंखें बंद हो गई तो वो हुनर मेरा किस काम का। कि वो इससे है कि मैं अपना हुनर बांटता हूँ कि किसी बच्चा कम से कम कोई अपने फैमिली से आता है मेरे पास, कोई मजबूरी में आता है, खुशी में कोई कोई सीखता है काम, मजबूरी में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। कि इस काम में ऐसा है कि बंदा 6 महीने साल भर में ट्रेंड हो जाता है उससे पहले। तो उसमें ये होता है कि हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे या कहीं किसी कारीगर कर लेंगे तो अपना घर का खर्चा उठा लेंगे। तो इसलिए मैं उनको, अपने लड़कों को फोकस देता हूँ पूरे का पूरा। जो मेरे पास हुनर है मैं उनको पूरे का पूरा खड़े होकर बताता हूँ कि मेरे पास इतने लड़के तैयार होकर चले गए, मेरे को नहीं पता कि कितने लड़के मेरे पास काम सीख के चले गए यहाँ पे। अरे ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, तोबा तोबा करता हूँ। ये उन लड़कों को भी पता है जो मेरे पास काम सीख के गए हैं कि कितने बच्चे काम सीख के गए। उसमें से ये है कि उनकी इच्छा होती है मेरे पास काम करने की तो करते हैं, इच्छा नहीं है तो वो अपनी जहाँ मर्जी जा सकते हैं, मैं उन पर कोई हक नहीं जताता। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ दिक्कत परेशानी आई जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग काम करा था मनी माजरे में। तो मेरा फ्रेंड था, उसने कहा कि कोई दुकान है मनी माजरे में, तो मेरे को टोन में दुकान दिखाई, वो 15,000 रुपये रेंट था। फिर किसी ने कहा कि यार समाधि गेट में सिंह मार्केट में दुकान है एक मोबाइल की, उसने हाफ काम कर रखा है और हाफ वो दुकान देना चाहता है। तो मैंने कहा रेंट कितना है? तो 16,000 रुपये रेंट इसका बताया था। नहीं, सो टोटल आधी का 8,000। तो जब मैंने काम स्टार्टिंग किया, बस हिम्मत
जो आती है। जेब में उस टाइम पे पैसा कुछ नहीं था मेरे, सिर्फ 1000 रुपये था, मगर विश्वास बहुत ज़्यादा था मेरे पास कि हो जाएगा। विश्वास इस करके था कि मैं, चलो ये सोचा था मैं किसी अपने दोस्त से किसी से हेल्प ले लूँगा, चलो हो जाएगा, नहीं होएगा तो कोई नहीं, मैं ओपन सीस से लगा लूँगा, मेरे जान पहचान है तो मेरा काम थोड़ा स्टार्टिंग में चल जाएगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तो मेरा फ्रेंड था, वरिंदर नाम है, मनी माजरसी हैं, उन्होंने, फैमिली रिलेशन थे हमारे एक दूसरे से कि हाँ आना जाना हमारा बहुत उठा बैठते हैं, तो उनके घर पे भी जाता था मैं, मेरे को प्यार एक भाई की तरह मिलता था वहाँ पे, कि उनकी वाइफ भी मेरे को देवर की तरह मानती थी कि हाँ कि मेरा कोई देवर नहीं है, देवर है काफ़ी। तो उन्होंने अपनी वाइफ की चैन मेरे को दी, अपनी वाइफ की चेन अपनी वाइफ की उन्होंने मेरे को चैन दी। वाइफ, फिर भाभी को प्रॉब्लम के पता लगा कि अली के अंदर हुनर है, उन वे मेरे से पहले कटिंग कराते थे, 2004 से कटिंग कराते थे वे मेरे पास, तो उनको मेरे हुनर के बारे में पता था कि ये अगर इसकी हेल्प हो जाएगी तो ये बच्चा कुछ कर लेगा आगे जाके। तो भाभी ने अपनी चैन मेरे को दे दी थी, उनको दे दी, हम रख के आगे, वो 15,000 रुपये में हम चैन गिरवी रख दी। 1 महीने का टाइम मांगा मैंने उनसे कि 1 महीने में मैं आपको चैन वापसी दिलवा दूँगा। मैं भाभी से वादा करा, मैंने भाभी आपको चैन मिल जाएगी, बस 1 महीने का मेरे को मौका था। तो जो मेरा फ्रेंड था उसने कहा कोई चक्कर नहीं, तो उसमें भी आज भी मेरे को 1 महीने का देना पड़ा। हाँ छुड़ाई मैंने चैन, काम किया 1 महीना मैंने। जब ओपनिंग यहाँ पे करी तो जो मैं यहाँ पे आया था मैंने कहा मैं एडवांस नहीं दूँगा, मैं एडवांस नहीं दूँगा। फिर उसने जो यहाँ पे पार्टनर था मोबाइल की दुकान थी, उसने कहा ठीक है कि 1-2 हफ्ते में मेरे को दे दिए। तो तब भी मैंने नहीं कहा, पैसे थे नहीं, मैंने तब भी उनको कहा कि कोई नहीं, दे दूँगा मैं, विश्वास था कि दे दूँगा मैं। फिर मैं धीरे 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 मैंने अपना काम कर लिया, ओपनिंग हो गई मेरी, ओपनिंग होगी। ओपनिंग वाले दिन फिर मैंने काम करा, मेरा ओपनिंग वाले दिन काम मेरा ठीक निकला। तो जो मेरा दोस्त था जिसको मैं बता रहा था कि गांव में उसने दुकान कर रखी थी, शराफत नाम था उसका, तो उसको मैंने अपने पास बुला लिया था कि मेरी ओपनिंग करानी पड़ेगी। ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਨਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆਪਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? बस लोग क्या घबराते हैं कि हेयर कट कि हाँ भाई आंखों पे, मगर मैं काम करता हूँ तो जैसे मैं ओपन काम कर रहा हूँ, तो ओपन में काम करता हूँ किसी के, तो मैं आंखें बंद नेचुरल अपनी कर लेता हूँ। ਅੱਛਾ ਉਮੂਮਨ ਵੀ हाँ, आंखें बंद कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, आंखें बंद नहीं करूँगा तो मैं क्लाइंट को इग्नोर कर देता हूँ, हेयर कट को सिर्फ दूसरे पास से देखने लगता हूँ, या मिरर में देख के काम करूँगा। मेरी खासियत है मिरर में काम देखने की, बालों को नहीं देखता मैं, हेयर को नहीं देखता कि हेयर कहाँ काटने मैंने, सिर्फ मिरर में देखता हूँ। मिरर में देख के मेरे को जजमेंट इतनी हो जाती है कि मैंने सीज़र कहाँ लगानी है, रेज़र कहाँ लगाना है, और मैं बातें करता करता रहता हूँ और हेयर कट मैं कर देता हूँ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? सपना तो देखो, जब मैं काम स्टार्टिंग लगा था बस सपना एक ही था मेरा, कि सपना जो था कि मैं गांव जाऊं और कोई मेरे को ये ना कहे कि तू टाइम ख़राब करके आया। ਫਿਰ ਗਾँव ਜਾਏ ਦੁਬਾਰੇ? गांव गया मैं, और मैं इतना परफेक्ट भी नहीं था। मैंने अपने फ्रेंड के शॉप पे काम किया, चांद रात ही हमारी ईद होती है ना, ईद से अगले दिन काम होता हमारे पास, तो काम किया मैंने। तो वहाँ पे मैं ना, मेरी सीजर चलाने की, बजाने की आदत थी, सीजर में बजाता था, जैसे एक दूसरे से टच करनी ना वो बजानी होती है। तो जिसका मैं हेयर कट कर रहा था वहाँ पे गांव में, तो वो शख्स बोला कि ये किसी जिस उस्ताद के पास होगा ना, इसका उस्ताद बहुत तेज़ होगा, इससे बहुत, कि गांव भाषा में होता है तेज करना, कि चंडना, कि इस पे शक्ति थी। शक्ति का मतलब इस पे उस्ताद का हाथ था कि कम से कम डांट डपट थी कि ये हाँ कि ये अच्छा काम कर रहा है। तो वहाँ से मेरे को एक हौसला मिला गाँव से
कि मेरे गांव का शख्स बोल रहा है तो मैं इस काम में कुछ ना कुछ कर लूँगा। ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, हाँ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ हौसला बस कि मैं काम करता था, मेरी जो ये थी कि रब एक ही वो मेरी सोच पे आता है कि अगर मेरी शेविंग कर दी ना उसकी मैं हेड मसाज करता था, उसका फेस अच्छे से क्लाइंट का अपने अच्छे से फेस वॉश करता था कि वो दोबारा मेरे पास आए। कट अगर उनसे करा रहे हैं, उस्ताद से अगर मेरे कट कराया तो वो मेरे से कहेगा फेस क्लीन आपने करना। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। समस्या बस शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है कि ठीक है। हाँ ठीक चल रहा है। और कम से कम कि आने वाले जो बंदे होते हैं मेरे पास, क्लाइंट होते हैं मेरे, उनमें भी काफ़ी प्यार है कि कभी भी मेरे को कोई बदतमीजी से नहीं बोलते हैं, ना मैं उनको बदतमीजी से बोलता हूँ। कि एक हाँ कि मेरा बस एक ही कोशिश रहती है कि जो चेयर पे मेरे क्लाइंट बैठ गया मैं उसकी सर्विस अच्छी करूँ, वो एक को नहीं दो को अपने साथ लेकर आए। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।